डेटा है वो ये कहता है कि 90% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में, 10% प्रॉफिट में, बट वो एफएनओ का डेटा है, स्टॉक अच्छा। मार्केट का नहीं है। एफएनओ का मतलब ये है, जो लोग समझते हैं वो जानते होंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन तो वैसे ही रिस्की प्रोडक्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन तो बिगनर्स के लिए है नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए हैं। तो प्रोफेशनल का जो काम है वो नए नए लोग कर रहे हैं आजकल, यूट्यूब या इंस्टाग्राम की रील से इंस्पायर होकर, तो लॉस तो उन्हें होना ही है। तो इसलिए हैं। अगर आप शेयर मार्केट में देखो, ओवरऑल जो होल्डिंग होती है, कोई आप शेयर खरीद के रखते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, उसका डेटा नहीं है। वो डेटा सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का है। अच्छा। तो ठीक है, रिस्की है क्योंकि 90% लॉस में, बट आपको ये समझना चाहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में वेल्थ जनरेट नहीं होती, वेल्थ ट्रांसफ़र होती है। मतलब अगर एक को लॉस हो रहा है तो दूसरे को प्रॉफिट हो रहा होगा, ये दो लोगों के बीच में ट्रेड होता है। दैट मीन्स अगर 90% लोगों को लॉस हो रहा है और 10% लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो जो 90% जो पैसा डुबा रहे हैं वो सारा पैसा इन 10% लोगों के पास चला जाता है। इसका मतलब लॉस इनको सबको हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जिनको प्रॉफिट हो रहा है उनको कितना हो रहा होगा। सपोज 1-1 लाख का एवरेज लॉस मान लेते हैं, 90 लोगों को होता है, 90 लाख का लॉस हो गया, 10 लोगों को प्रॉफिट होता है, तो ये 90 लाख का लॉस इन 10 लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब 90 लाख का प्रॉफिट इन 10 को होगा, यानी पर पर्सन 9 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। तो अच्छा। आप देख रहे हो सक्सेस है, लेकिन सक्सेस कितनी बड़ी सक्सेस है, कितनी बड़ी सक्सेस है कि इतने सारे लोग जो पैसा डुबा रहे हैं, और वो डुबा भी इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें कोई एंट्रेंस का बैरियर नहीं है। शेयर मार्केट में आप काम करो, आपसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती, आपसे कोई डिग्री नहीं पूछी जाती, आपसे आपको कोई कोई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पूछी जाती। जबकि आप कोई भी कंपटीशन देने जाओगे, अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर आपको एमटेक करना है तो आपको बीटेक होना चाहिए, अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि कोई बैरियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सक्सेस कम है, फेलियर ज़्यादा, क्योंकि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कोई भी आ रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, चलो डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं, कर लेते हैं। बट अगर आप इसको फिर भी उस डेटा से भी कंपेयर करो कि जहाँ पर कंपटीशन है, वहाँ पर हम देखते हैं सक्सेस रेट क्या है। तो अगर जहाँ पर कंपटीशन फेयर है, जैसे यूजीसी के कंपटीशन की बात करें, यूजीसी नेट में सक्सेस रेट सिर्फ 9% है, ठीक है। नीट में 6.5% सक्सेस रेट है। CLAT ये लॉ से रिलेटेड एग्जाम होता है, 3% लोग सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं। कैट में जो IIM के लिए जाते हैं 2% लोग सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं। IIT में 1% सक्सेस रेट है सिर्फ। UPSC सिविल सर्विसेज में 0.3% है, NDA में तो खाली 0.1% है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ट्रेडिंग में 10% है तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो 10% भी नहीं है, यहाँ तो और कम है। तो लेकिन क्या आप बोलोगे कि लेकिन ये तो NDA कर लिया वो ऑफिसर बन गया, उसने UPSC सिविल सर्विसेज कर लिया वो तो कोई अधिकारी बन गया, वो DM बन गया। सर ये चीज़ बेसिकली लोग सोचते हैं, उनके माइंड में ख्याल आता है कि ये एग्जाम करने से उनकी प्रॉपर मतलब लाइफ उनकी सेट हो गई है, हाँ, लोग कहते हैं उन्हें अब लाइफ आगे सेट में है, लाइफ में कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। लेकिन वो अपने जितने भी साल होते हैं वो पूरे लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि अरे हम 1 साल तैयारी करेंगे, 1 साल नहीं हुआ 2 साल, 2 नहीं 3 साल, तो वो कंटिन्यूसली उसे करते रहते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि ये काफी अच्छा है उनके लिए, लाइफ सेट है, लाइफ सेट हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, मैं लोगों से ही पूछता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ट्रेडर की लाइफ कैसी होती है? मैं एक ट्रेडर हूँ, एक DM है अलीगढ़ का, अलीगढ़ में वीडियो बना रहे हैं इसलिए अलीगढ़ की बात करते हैं जी। वो DM फ्री नहीं होगा जितना मैं फ्री हूँ, और उतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ DM पैसा नहीं अर्न कर सकता जितना मैं कर सकता हूँ। मेरे पास टाइम है, मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। मेरा आज मूड होता है चलो एफिल टावर देखने चलते हैं, मैं चला जाऊंगा, मेरे पास मेरा आईपैड रहेगा, मैं आईपैड से ट्रेड करूंगा, और जो अर्निंग मैं यहाँ बैठ के करता हूँ वही अर्निंग मैं पेरिस में बैठ के करूंगा। मेरा मूड हो रहा है लास वेगास जाना है, मैं उधर चला जाऊंगा, मेरा मूड है गोवा चला जाऊंगा, मेरा मूड है दुबई चला जाऊंगा। बहुत सारे ट्रेडर आपने देखा दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। वो कहते हैं हम जब कहीं से भी पैसा अर्न कर सकते हैं, क्यों ना हम लग्जरी लाइफ स्टाइल अपनाएं। क्या DM वो लाइफ स्टाइल अपना सकता है? क्या आर्मी ऑफिसर वो लाइफ स्टाइल अपना सकता है? क्या उसको बिना परमिशन के 1 साल की छुट्टी मिल जाएगी? ट्रेडर की तो लाइफ टाइम की छुट्टी है, उसको तो जो करना है वो करे, वो कोई भी पार्टी अटेंड करे, कहीं भी ट्रिप पर जाए, जो करना है करे, और फिर कमाने की कोई लिमिट भी नहीं है। इन सब लोगों की भी सैलरी होती है फिक्स। ये एक अलग बात है कि ये लोग गलत तरीके से अगर पैसा कुछ कमा लेते हैं वो गलत है, लेकिन अगर ईमानदारी से पैसा कमाना चाहें तो इन लोगों में किसी की भी 1 करोड़ की इनकम नहीं होती होगी साल की, किसी DM की या किसी की भी, वो तो कमा लेते हैं, लेकिन ट्रेडर की तो बहुत ईजिली होती है। तो कंपैरिजन में अगर आप देखो, इतना आप मेहनत करते हो और फिर भी सक्सेस रेट इतना कम है, और अगर आप ट्रेडिंग सीखते हो, इतना टाइम और इतना डेडिकेशन जितना इन सब में लगाते हैं लोग, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर इतने डेडिकेशन के साथ वो ट्रेडिंग सीखें
तो 100% वो सक्सेसफुल हो जाएंगे और इन लोगों से कहीं ज़्यादा वो पैसा अर्न करेंगे, इन लोगों से कहीं ज़्यादा उनकी वैल्यू होगी, कहीं ज़्यादा उनके पास टाइम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी और सेटिस्फैक्शन होगा। सबसे बड़ी बात है, डीएम के पास ऊपर से ऑर्डर आता है, आर्मी ऑफिसर के पास ऊपर से ऑर्डर आता है, कठपुतली की तरह उसको वो करना पड़ता है जो उसको बोला जाता है। ट्रेडर को कोई नहीं कहता, ट्रेडर का जो दिल करेगा वो करेगा। मेरा मूड नहीं है, मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा, मैं 1 महीने ट्रेड नहीं करूँगा, उसके बाद अर्न कर लूँगा। मेरा मूड है मैं क्रिप्टो में ट्रेड करूँगा, फॉरेक्स में ट्रेड करूँगा, एक बार मुझसे ट्रेडिंग आ गई कोई भी मार्केट में कर सकता हूँ। लेकिन ये लोग तो बंधे हुए हैं, ये लोग उस जगह पर, उस जॉब में, उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही काम कर सकते हैं, उस तरीके से ही काम कर सकते हैं, इनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब कि मुझे लोगों के साथ कुछ काम नहीं करना पड़े, मुझे कोई जॉब नहीं करनी पड़े, मुझे कुछ मजबूरी में कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़े जिससे मेरी अर्निंग होती है, तो मेरी अर्निंग तो बिना कुछ करे भी होती रहेगी, बैठकर ट्रेड ही तो करना है, तो ये लोग थोड़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो एक्चुअली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम इन सबसे अचीव नहीं की जा सकती, वो ट्रेडिंग से ही अचीव की जा सकती है। इसलिए ट्रेडिंग वर्थ है, अगर उसमें मेहनत है, उसमें सक्सेस के चांसेस कम है, बट इट इज़ वर्थ कि आप मेहनत करो और आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ, फिर देखो आपकी लाइफ क्या होती है। तो मेरा यही मैसेज है लोगों के लिए कि डरो नहीं, इससे अच्छा सक्सेस रेट है और इससे ज़्यादा रिवार्ड है ट्रेडिंग में। तो प्लीज़ दिल लगा के मेहनत करो, सीखो, समझो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कांटेक्ट करो, हमारा कोर्स ज्वाइन करो और आप अच्छे ट्रेडर बनिए और खूब अर्निंग करिए। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई और हमें डेफिनेटली उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि इतना सक्सेस रेट यहाँ मेहनत करके इतना कर रहे हैं, उसका आधा 50% भी यहाँ अगर दिमाग लगा देंगे तो डेफिनेटली ट्रेडर तो बन ही जाएंगे।